केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा और डिटेल में लूंगा, क्योंकि नॉर्मली जो तुम्हारा एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, ये सब जो चैप्टर्स है ना, ये भी तुमको क्लियर होते चलेंगे, बाद में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पढ़ा अपन केमिकल बॉन्डिंग ही रहे, बट काफी सारी चीजें हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की भी इसमें कवर कर लेंगे। तो बार 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 मतलब तुम लोग को वही सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग अलग से पढ़ो, फिर एस ब्लॉक अलग से पढ़ो, फिर पी ब्लॉक अलग से पढ़ो। ठीक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक पूरा पढ़ लेंगे हम लोग, बट फिर भी उसमें का 50-60% जो पार्ट है वो यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो जब तुम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ोगे भी तो फटाफट होते जाएगा, एक बार खाली रिवाइज भी कर लोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो वीएसईपीआर थ्योरी के बाद अपना एक नया टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर, ऐसे डालो स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, तुम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, एस ब्लॉक पढ़ते हो, पी ब्लॉक पढ़ते हो, तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ा करो मालूम है? और तुम्हारे बुक में भी सिर्फ किसके बारे में दिए रहेंगे पता है? खाली ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड के बारे में दिए रहेगा। उसके अलावा तुमको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी एलिमेंट ग्रुप सेकंड में आते हैं और थर्ड में आते हैं, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तुम बाकी के एलिमेंट जो भी है उनकी प्रॉपर्टी को जज कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि ग्रुप 17 में मेरे को पढ़ना है, तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ोगे? फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड्स के बारे में। नीचे अगर मैं ग्रुप 16 में बोलूं, तो ग्रुप 16 में कौन आता है? ऑक्सीजन आएगा और क्या आएगा? सल्फर आएगा, बस खत्म। ठीक है, तो यही सब चीजें पढ़ते हैं। और वैसे भी ऑक्सी एसिड्स मैंने तुम लोग को शायद पीरियोडिक टेबल में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं पता है किसी को? ऑक्सी एसिड्स हमेशा एसिडिक, जो नॉन मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? हमेशा बेसिक होते हैं। ये सब हम लोग ने थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली से। ठीक है, देखो जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला कि स्टार्टिंग के दो एलिमेंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो कौन कौन आ जाएगा? पहला एलिमेंट तो नाइट्रोजन, दूसरा एलिमेंट क्या है नाइट्रोजन ग्रुप में? फास्फोरस। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ नई चीजें तुमको सीखने को मिलेंगी, तो थोड़ा ध्यान में रखना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखो कितने, सबसे पहले तो सबसे पहला इसका ऑक्साइड है N2O, दूसरा ऑक्साइड है इसका NO। ठीक है, तीसरा ऑक्साइड है इसका N2O3, चौथा ऑक्साइड है इसका N2O4, पांचवा ऑक्साइड है इसका N2O5। ठीक है, तो ये पांच टाइप के ऑक्साइड नाइट्रोजन बनाता है। ठीक है, इसमें भी ये दो जो स्टार्टिंग के ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ये मैंने तुम लोग को उसमें भी बताया था पीरियोडिक टेबल में। N2O और NO न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। बाकी जो तीन ऑक्साइड हैं, ये तुम्हारे क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, अब इनका नाम अगर बताया जाए तो N2O तुम लोग ने सुना होगा, इनको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड ही एक्चुअली में क्या होती है? लाफिंग गैस सुना होगा तुम लोग ने। ठीक है, ये जो N2O होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लॉजिकली? लाफिंग गैस। नेक्स्ट है तुम्हारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा N2O3, N2O4, N2O5, इनका नाम कैसे लिखोगे? दो नाइट्रोजन है ना, तो लिखोगे डाई नाइट्रोजन। कितने ऑक्सीजन है? तीन, तो ट्राई ऑक्साइड। तो ऐसे ही तुम्हारा N2O4 का नाम क्या हो जाएगा? डाई नाइट्रोजन
टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। N2O5 आ गया तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पॉली नहीं बोल, पॉली बोल सकते हो बट पांच ही है तो इधर स्पेसिफाई कर लो इनको, पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। बताया मैंने पहले भी, कोई चीज एक बार आती है तो क्या लिखते हो उसको, मोनो, दो बार आएगी तो डाई, तीन आएगी तो ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह से ज्यादा आती है तो डायरेक्ट पॉली लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझा यहाँ तक। डाइमर क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल को जब मिला के कोई नया स्ट्रक्चर बनता है। NO2 का जो स्ट्रक्चर था देखो, NO2 का ये स्ट्रक्चर है, ठीक। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। NO2, एक नाइट्रोजन यहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इनके बीच में एक बॉन्ड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, दोनों आपस में जब मिक्स होंगे तो N2O4 बनाएंगे। तो दो मॉलिक्यूल जब आपस में मिक्स होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमर। जैसे Cl2 हो गया, तो दो Cl के एटम मिल जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक, ठीक है। दो एटम जब मिलते हैं तो उनको डाई एटॉमिक बोलते हो, बट जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमर, ठीक है। तीन मिल जाएंगे तो ट्राइमर, चार मिल जाएंगे तो टेट्रामर, ऐसे देखते हैं। O5 का डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कैसे दिखेगा, देखो नाइट्रोजन दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के, दूसरा भी जो NO2 है वो भी ऐसे दिखेगा। अब इनके बीच में खाली एक ऑक्सीजन आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो केसेस वही है, खाली बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा जो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो इसको हम लोग N2O5 बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब इनके देखो कुछ रिएक्शंस भी हैं अपने पास, राइट है। मैंने तुमको बताया था नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, एसिड। और एसिड कैसे फॉर्म करेंगे, मैंने तुम लोग को बोला था, जैसे मान लो तुमने N2O3 को पानी में डाला, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बता सकता है क्या मेरे को, कितना आएगा, +3, ठीक है। तो कभी भी तुम लोग नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये होता तो एसिडिक ही है, ठीक है। जब भी इसको तुम पानी में डिसॉल्व करोगे ना तो ये इनसे कंबाइन होके एक ऐसा एसिड बनाता है जिसके नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सेम होगी। मतलब यहाँ पे जो एसिड बनेगा ना उसमें जो नाइट्रोजन होगा उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। ये हर ऑक्सी एसिड के साथ होता है, कभी कभी ये एक दो एक्सेप्शन आएंगे मैं बताते चलूंगा, बट कभी भी तुम नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर पानी में डिसॉल्व करोगे उससे जो एसिड बनेगा वो सेम ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, कंटेन करेगा। और ऐसा हमारे पास एक ही एसिड है, ठीक है, नाइट्रोजन का हमारे पास एक ऐसा एसिड है जिसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज HNO2। तुम लोग ने सुना होगा इसका नाम, क्या होता है ये, नाइट्रस एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर तुमको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 कर लो, बोल रिलेटेड है, बट अगर तुम्हारा फोकस रहा तो तुम लोग ये कर लोगे। देखो मैंने N2O3 को पानी में डाला तो इसने एक टाइप का एसिड बनाया, और वो एसिड कैसा बना, जो नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का हमको क्या मिला, एक एसिड मिला, राइट, 2HNO2 करके, ठीक है, जिसको हम लोग नाइट्रस एसिड बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब ये है ना कि जब भी मैं इसको पानी में डालूंगा ये यही कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, राइट। तो मतलब ये चीज क्या है तुम्हारी, एसिड है, ठीक है। और एसिड और बेस का अगर मैं रिएक्शन करवा दूं तो एसिड और बेस का रिएक्शन हमेशा क्या बनाता है,
सॉल्ट बनाता है, ठीक है। इसका देखो एसिड ये है, बेस क्या, नॉर्मली देखो ये तुम्हारा एसिड है, इस पे अगर मैं बेस का रिएक्शन करवा दूं तो इसमें होता क्या है मालूम है, इसके H के जगह पे इसका Na आ जाएगा, राइट है। ये क्या बनाएगा, NaCl का सॉल्ट, और H2O बनाता है। इसका हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा तो ये वाटर बन जाएगा, इसका Na यहाँ पे। मतलब बोलने का ये है कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, ठीक है, तो जितने भी H प्लस हैं उसको कौन रिप्लेस कर देता है, मेटल, राइट है, ठीक है। तो इसके एसिड में कितने H प्लस हैं, 2, तो इसको कितने मेटल रिप्लेस करेंगे, 2। तो अगर मैं 2 NaOH ले लूं तो ये क्या मिलेगा मालूम है तुमको, 2Na2 प्लस क्या, H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली ऐसे घूम के आती है, तुमको ऐसे ध्यान में रखनी पड़ेगी। डायरेक्ट वो लोग एग्जाम में ऐसे ही देते हैं कि अगर N2O3 पे मैं NaOH का रिएक्शन करूँ तो मेरे को क्या बनेगा, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए कि जब N2O3 क्या होता है, एसिड बनाता है वाटर में मिक्स होके, ठीक है। तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो जो बेस के मेटल होते हैं वो एसिड के H प्लस को रिप्लेस कर देते हैं, जैसा कि इस रिएक्शन में हुआ। तो इसके 2 Na क्या करेंगे, इसके 2 H को रिप्लेस कर देंगे, और 2 H को रिप्लेस करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखने लगेगा, करेक्ट है, समझा। इसको भी अगर तुम वाटर में डिजोल्व करोगे, अगेन नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसको भी जब मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो ये भी क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, ठीक है। इसका बेस वाला रिएक्शन तुम लोग मेरे को बताने का ट्राई करना। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मेरे को कोई, क्या आएगा, +5, ठीक है। तो ये एसिड भी किसका बनाएगा, जिसमें नाइट्रोजन कौन से स्टेट में हो, +5 के स्टेट में, राइट है। और ऐसा हमारे पास एक ही एसिड है नाइट्रोजन का, दैट इज HNO3। यहाँ पे तुम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना तो +5 आएगा, और अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लिख दो, सब बैलेंस हो जाएगा। अब ये मेरे पास एसिड है, तुमको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो तुमको दे देगा N2O5, मेरे को मालूम है कि ये क्या है, एसिड है, ठीक है, क्योंकि वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। इसका रिएक्शन अगर मैं बेस से कर दूं, जैसे बोल दिया CaOH ट्वाइस, ये तो क्या है, बेस है। तो अब तुम बताओ इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को बताया था। एसिड और बेस के रिएक्शन में होता क्या है, इसके H प्लस को कौन रिप्लेस करता है, मेटल, ठीक है। तो मेटल कौन है यहाँ पे, Ca। तो इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुमको, CaNO3, राइट है। बट कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो NO3 कितने आएंगे, जैसे CaOH ट्वाइस है तो कैल्शियम के साथ NO3 भी कितना आएगा, 2 आएगा, राइट है, प्लस वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, सिंपल सा, समझा। नाइट्रोजन का मेरे पास एक और ऑक्साइड है N2O4, ठीक। इसको भी अगर मैं वाटर में डालूं तो ये भी क्या बनाएगा, एसिड फॉर्म करेगा, सीधी सी बात है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, +4, ठीक है। बट नाइट्रोजन का ऐसा अपने पास कोई एसिड ही नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो, ठीक है। तो ये +4 किसका एवरेज है, +5 और +3 का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये ना 2 एसिड बनाता है, एक HNO2 भी बनाएगा, मतलब नाइट्रोजन की +3 स्टेट वाला भी, और एक HNO3 भी बनाएगा, नाइट्रोजन की +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रूल, ध्यान में रखोगे इसको। अगर ऐसा सेम एसिड तुम्हारे पास नहीं है तो ये एवरेज वाले एसिड बनाएंगे, +5 वाला और +3 वाला।
क्लियर है सबको? तो तुम्हारा ये है, तुम्हारा टास्क है। इसको अगर मैं बोल दूं कि N2O4 में अगर मान लो सपोज करो मैं 2KOH बेस डाल देता हूं, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? आई थिंक तुम लोग इतने समझदार हो कि प्रोडक्ट बना सको। क्या बनेगा फटाफट? इसका भी H रिप्लेस हो जाएगा और इसका भी। क्या बन जाएगा? KNO2 प्लस KNO3 प्लस वाटर। राइट ना? यही तो कर रहे थे अपन, खाली एसिड का H प्लस रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब इसका रिएक्शन तुम बेस से कराओगे तो इसका मेटल इसके H को रिप्लेस कर देगा और वाटर रिलीज कर देगा। सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को ना ध्यान में रखना। ये नाम मैंने तुम लोग को एक बार बताया हुआ है, शायद याद आ जाए। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कहाँ पे ये वर्ड यूज किया था मैंने, याद है किसी को? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन बताएगा? डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब ये है कि जब एक ही एलिमेंट प्रोडक्ट में दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब इनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है कि क्या बनेगा, डिसप्रोपोर्शन हो रहा है, किसी का कुछ बन रहा है, किसी का कुछ बन रहा है, इसी वजह से इसको डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। समझा सबको? ठीक है, नाइट्रोजन के कितने ऑक्सी एसिड्स हैं? तो पहला मैंने तुमको क्या बताया था? HNO2। दूसरा मैंने तुमको क्या बताया था? HNO3। इसका नाम क्या बताया था मैंने HNO2 का? नहीं बताया था? नाइट्रस एसिड। और ये क्या है तुम्हारे पास? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसका तुम स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी तुम ऑक्सी एसिड बनाते हो, ये जो हाइड्रोजन आएंगे ना इसमें, ये हमेशा एंडिंग में रहेंगे। बहुत सारे मतलब 90% केसेस में। ये चीज ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे HNO2 का स्ट्रक्चर है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। और सीधी सी बात है, दो ऑक्सीजन इससे जुड़े होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन होगा ना, वो मेन पे नहीं अटैच होगा कभी भी। मैंने क्या बोला? हमेशा कॉर्नर पे होगा। तो उस हाइड्रोजन को या तो तुम इसके साथ बना दो या तो इसके साथ। ये HNO2 का स्ट्रक्चर होगा। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5। ठीक है, तो 1 2 3 और ये होता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये चाहिए तो ये ले लो। एक ऑक्सीजन का इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या बताओगे तुम लोग? पक्का? इसका इसका एंगल क्या होगा? थीटा। पक्का? 120। शेप क्या दिख रहा है ये? एंगुलर। ठीक है, अब देखो तुमको HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो सेंटर में मैं क्या बनाऊंगा? नाइट्रोजन। बाकी 3 मेरे को क्या बनाने? ऑक्सीजन। तो 1 2 3। और मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन कभी भी नाइट्रोजन पे नहीं होगा। कहाँ पे होगा? हमेशा कॉर्नर में किसी एक ऑक्सीजन के साथ लगा होगा। मान लो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। तो अब देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने? 5 है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, बट हमको पता है ऑक्सीजन क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो अगर एक ऑक्सीजन को मैं ऐसे डबल बॉन्ड दे दूं तो कितने हो गए? 1 2 3। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये जो है ये कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।
तभी तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होंगे, 1 2 3। ले सकता था, तू इसको लेगा तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको लेगा तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोई भी दो में से तुमको ये करना पड़ेगा। या फिर अगर इसको डबल लिया होता तो एच इसको देना पड़ता। क्या हुआ? अगर मैं एक कोऑर्डिनेट नहीं लूंगा तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन तो दिखाई नहीं पाएगा। कैसे दिखाएगा? देख, दो तो इसके पास है, 3 इसके पास हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ पे डालेंगे? तो 2 से अगर मैं कोऑर्डिनेट बना दूं यहाँ पे ऐसे, ऐसे बोल रहा है 5 हो जाएगा ना। बना तो सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर देखना नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कभी ब्रेक कर सकता है क्या? नहीं। इसीलिए ये दो बॉन्ड नहीं बना के एक कोऑर्डिनेट बनाता है। कोऑर्डिनेट रहेगा तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके वजह से डबल बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका क्या आएगा? sp2। बट ध्यान में रखो, हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड इज H2N2O2। ये तुमको ऐसे दिखेगा, देखो H2N2O2। जहां पे भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड पे रहेंगे तो उसके ऊपर फिक्स होगा कि लोन पेयर आएगा। ठीक है, चौथा बॉन्ड आया तो इसका लोन पेयर गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1 2 3, तो एक लोन पेयर, 1 2 3 ऊपर लोन पेयर। दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बता सकता है क्या मेरे को? ये भी sp2 होगा और ये भी sp2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एसिड है इसका पर नाइट्रिक एसिड। क्या? ये उसी के एसिड्स हैं, दो ऊपर लिखाए थे ना, ये थर्ड वाला एसिड है, ये फोर्थ वाला एसिड है नाइट्रोजन का। हाँ यही है उसका स्ट्रक्चर है ये। नहीं कुछ नहीं, आगे देखेंगे वो सब अपन। पर नाइट्रिक एसिड में ये जो पर वर्ड होता है इसका मतलब होता है पेरोक्सी लिंकेज, और पेरोक्सी लिंकेज का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऐसे सिंगल बॉन्ड होगा। ये जहां पे भी ऑक्सीजन ऐसे दिखेगा, पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर देखा है तुम लोग ने? H2O2 कैसे बनाते हो तुम लोग? HOOH। तो ये जो लिंकेज होती है ना, इसी को अपन पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो पर नाइट्रिक एसिड कैसे दिखे? देखो सिंपल सा, एक नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 1 2 3, और एक ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? पेरोक्सी लिंकेज होगा। तो मान लो यहाँ पे दो हैं, तीसरे वाले के साथ पेरोक्सी बना लो ऐसे। ठीक है, अब हाइड्रोजन तुमको देना है, तो मान लो इसको हाइड्रोजन दे देते हैं। तो अब कंप्लीट करो इसका ऑक्टेट, कैसे करोगे? एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड और एक को कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पीरियोडिक टेबल में जब मैं तुम लोग को ऑक्सी एसिड बता रहा था तो देखता हूँ किसको किसको ध्यान में है कि सेकेंड ग्रुप वाले बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन, इनके जो ऑक्सी एसिड होते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है? याद है किसी को? वेरी गुड।
ये हमेशा कौन से ऑक्सी एसिड बनाएंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। फिर थर्ड ग्रुप वाले जैसे फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनके ऑक्सी एसिड हमेशा क्या होंगे, इसमें तुम सिलिकॉन भी ऐड कर सकते हो, sp3। बताया था कि नहीं ये पीरियोडिक टेबल पढ़ाते टाइम, जेई वाला पीरियोडिक टेबल। हाँ बताया था, मेरे को याद है, पलटी मार के देख रहे, बुक मिल जाएगा। नॉमेनक्लेचर के लिए याद रखना, फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड, ठीक है। ग्रुप 15 और ग्रुप 17, ठीक है। अगर इनके ऑक्सी एसिड्स, ध्यान से सुनो है मैं क्या बोल रहा हूं, इनके ऑक्सी एसिड, ठीक है, अगर इन दोनों के ऑक्सी एसिड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो उनके एसिड के नाम में अस आएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों के ऑक्सी एसिड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो उनके नाम में इक आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जब मैंने HNO3 लिखा था तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था, +5, ठीक है। तो इसके नाम को मैंने कैसे लिखा था याद है, नाइट्रिक एसिड, इक आया था। और जब मैंने इसको HNO2 लिखा था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था, +3, तो इसको मैंने नाइट्रस एसिड लिखा था। अब भी जस्ट लिखा है, पेज पलटी मार के देख लो, नहीं तो बाद में बोलोगे आपने नहीं बताया था। करेक्ट है ये। तो जब भी ग्रुप 15 या 17 के ऑक्सी एसिड +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे तो उनके नाम में अस एसिड आएगा, ठीक है। और अगर +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो इक एसिड आएगा। समझा ये कॉन्सेप्ट? क्या बोला मैंने, ग्रुप 16 में अगर +6 आएगा ना इसका, ग्रुप 16 में अगर +4 आया तो अस एसिड, और अगर +6 आया तो इक एसिड। H2SO4 को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इक एसिड आ रहा है ना इसका +6 पे, यहाँ पे कौन से स्टेट में, 10 में से 8 गए, 10 में से तो गए 8 आ जाएगा ना, यहाँ पे 3 कर दे तो इसको H2SO3, 6 में से 2 गए 4 आएगा ना, +4। तो इसको मैं क्या लिखूंगा अब, H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड। समझा? अभी तक हम लोग ने क्या देखा, ऑक्साइड नाइट्रोजन के, अब क्या आ रहे हैं हाइड्राइड। तो नाइट्रोजन का सबसे फेमस हाइड्राइड है NH3, क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया, ठीक है, ऐसे दिखता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन बता रहा है मेरे को, बस खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। बॉन्ड एंगल कौन बता रहा है, ये सब जुबान पे होना चाहिए तुम्हारे फटाफट। वन 107 डिग्री, ठीक है, पहला हाइड्राइड इसका। दूसरे हाइड्राइड की मैं बात करूं तो N2H4, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन। ये तुमको बहुत जगह दिखेगा रिएक्शन में जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो। हाइड्राजीन देखो कैसे दिखता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन के, तो इस पे भी लोन पेयर होगा और इस पे भी, ठीक है।
दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कौन बता रहा है? sp3 होगा रे, sp2 नहीं होगा। थर्ड है अपने पास हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड HN3 होता है, ठीक है। NH3 का जस्ट अपोजिट है। HN3 में होता क्या है नॉर्मली, H प्लस रिलीज करता है और N3 माइनस, ठीक है। H प्लस रिलीज करता है, इसके लिए इसको हाइड्रोजोइक एसिड बोल रहे हैं। दूसरा, ये जो आयन है ना N3, इसको हम लोग बोलते हैं एजाइड आयन, एजाइड बोलते हैं इसको, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बार बोल देता है कि इस एजाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, या कौन सा इसका करेक्ट होता है। तो देखो 3 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन पे क्या है, माइनस है। इसका मतलब क्या मालूम है, ये 2 नाइट्रोजन में तो 3 बॉन्ड है ऑलरेडी, 3 बॉन्ड है, मतलब इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा। और ये वाला क्या करता है मालूम है, अपना जो लोन पेयर है वो इसको देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से इस पे आ जाता है पॉजिटिव और इस पे आ जाता है नेगेटिव। तो इसी वजह से इसको हम लोग N3 माइनस लिखते हैं इसे फाइनली। और इसको रेजोनेट करवाओगे तो इसका माइनस चार्ज यहाँ पे, राइट है, और इसका बॉन्ड पेयर ऊपर। तो फाइनली ये बैलेंस करके ऐसे भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, N इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, और फाइनली ये स्ट्रक्चर अपोजिट हो जाएगा। लोन पेयर इस पे, तो ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, बट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है इसका एक्चुअली में, ठीक है। और कैसा दिख रहा है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर का बॉन्ड एंगल 180।